दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन में अगर मेरा अनसिमेट्रिकल एल्केन रहता है, अगर ये मेरा एल्केन अनसिमेट्रिकल एल्केन रहेगा तो हमारा मेजर प्रोडक्ट कौन सा डिग्री वाला कार्बन वाला बनेगा। तो आप क्या जवाब देंगे? अगर मैं आपसे पूछूं क्लोरीनेशन में और या चाहे ब्रोमिनेशन में, तो आप शायद कह दोगे कि 3 डिग्री वाला हमारा जो बनेगा प्रोडक्ट वो मेजर बनेगा। बट ऐसा रियलिटी में नहीं होता है दोस्तों, है ना। तो उसके लिए एक डेटा होता है, उस डेटा के बेसिस पर हम लोगों का जो प्रोडक्ट है मेजर प्रोडक्ट एनालाइज किया जाता है ना। तो चलिए गाइज, आज की इस वीडियो में सबसे पहले तो हेलोजनेशन ऑफ एल्केन देखेंगे, किस तरह से मतलब एल्केन पर हम लोग हेलोजन ग्रुप को ऐड करते हैं ना। इसके बाद हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे और जो इससे आने वाले क्वेश्चन किस तरह से होते हैं उसको हम लोग देखेंगे। दैट इज़ हम लोग मेजर प्रोडक्ट देखेंगे क्लोरीनेशन में और ब्रोमिनेशन में, है ना। और देखिए, हम लोग फ्लोरिनेशन क्यों नहीं करवाते हैं? क्योंकि फ्लोरिनेशन जो होता है ना, बहुत ही जो फ्लोरीन गैसेस होती हैं बहुत ही एक्सप्लोजिव गैसेस होती है ना, तो इसलिए इजी नहीं होता लैब में यूज़ करना, है ना। और ये जो होती है फ्लोरीन गैसेस अनकंट्रोल्ड रिएक्शन भी दिखाती है, इस वजह से हम लोग जो है फ्लोरिनेशन नहीं करवाते हैं ना। तो चलिए, हम लोग को करते कैसे हैं? तो हम लोग लेते हैं क्या लेते हैं हम लोग? एल्केन लेते हैं और इसमें हम लोग क्या ऐड करते हैं? क्लोरीन गैसेस, है ना। और हम लोग रिएक्शन करवाते हैं किसमें? इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, है ना। आप हीट भी ले सकते हो चाहे लाइट भी ले सकते हो इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो यहाँ पर देखिए, एक हाइड्रोजन हटा के सब में क्लोरीन आ जाएगा ना, तो हम लोग का एक हाइड्रोजन हटा और क्या क्लोरीन ऐड हो जाता है। तो लेकिन ये रुकता यहीं पर रुकता नहीं है ये रिएक्शन। अगर फिर यहाँ से मैं एक हाइड्रोजन को हटा दूंगा तो फिर हम लोग क्या 2 क्लोरीन आ जाएंगे, फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाऊंगा तो 3 आ जाएंगे। फिर जब तक ये रिएक्शन चलती रहती है, जब तक कि वो सारे हाइड्रोजन ख़त्म ना हो जाए ना। लेकिन हम लोग स्टडी किसको करते हैं? ओनली बट वी स्टडी नॉर्मली ओनली मोनो डेरिवेटिव केस। बट हम लोग इसी चीज़ पर हम लोग फोकस करते हैं ना। डाई डेरिवेटिव और डेरिवेटिव थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, देट्स वाई वी नॉट स्टडी लाइक, है ना। तो देखिए, तो हम लोग यहाँ पर लिख लिया हूँ मैंने, रिएक्शन ऑफ एल्केन विद X2, मतलब कोई क्लोरीन हो गया या फिर ब्रोमीन हो गया ना, तो इन प्रेजेंस ऑफ हीट और लाइट के साथ रिएक्शन करा लेते हैं। फिर मैंने लिखा है F2 नॉर्मली नॉट यूज, वाई सिंस वेरी एक्सप्लोजिव केसेस सो नॉट इजी टू यूज इन लैब। आपको समझ गया? और ये क्या थोड़ी अनकंट्रोल रिएक्शन भी होती है। अब चलिए गाइज, इसकी हम लोग मैकेनिज्म को समझते हैं, आखिर वो होता कैसे इसका मैकेनिज्म। तो सबसे पहले तो होता है ना क्लोरीन। देखिए मैकेनिज्म क्या होता है, पहले मैकेनिज्म को समझना जरूरी है। मैकेनिज्म एक ऐसा मतलब प्रोसेस होता है जो रिएक्शन किस तरह हुई होगी, मतलब रिएक्शन थियोरेटिकल ये होता है, स्टेप होता है, मतलब रिएक्शन किस तरह चली होगी उस चीज़ को समझाने के लिए हम लोग मैकेनिज्म बनाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हुआ होगा, हाँ, बट इसी अगर इस तरह से हुआ होगा मतलब उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक तरीका है ना, वो कम्प्लीटली थियोरेटिकल होता है ना। तो चलिए मैकेनिज्म, तो सबसे पहले जो क्लोरीन है, अगर उसमें हम लोग लाइट डालेंगे तो ये रेडिकल में टूट जाएगा बिल्कुल। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये यहाँ ले जाएगा और ये यहाँ ले जाएगा ना। जब हम लोग लाइट देंगे तो क्या ब्रेक हो जाएगा, मतलब उतना फ्रीक्वेंसीज का हम लोग क्या देंगे, एनर्जी देंगे जितना कि इन दोनों के बीच का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है। तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक होकर क्या रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इसी को बोलते हैं इनिशिएशन स्टेप। अब देखिए, इस रेडिकल से रिएक्शन प्रोपोगेट होगा। देखिए, अब ये रेडिकल, एक रेडिकल हमने उठाया और किस पर डालें, और ये प्रोपोगेशन स्टेप ये एल्केन पर अटैक करता है ना। देखिए रिएक्शन बेसिकली होती कैसे, कोलिजन होती है। तो ये रेडिकल रेडिकल क्रिएट होता है, ये रेडिकल जब इस एल्केन के साथ कोलाइड करेगा तो इसके पास, क्लोरीन के पास कुछ ना कुछ तो एनर्जी होती है ना। रेडिकल है तो भाई अनस्टेबल स्पीशीज, अनस्टेबल स्पीशीज तो एनर्जी होगा। तो ये क्या करते हैं, इसको एनर्जी ट्रांसफ़र कर देगा, तो जिससे कि इन दोनों का कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाएगा, मेरा ब्रेक हो जाएगा। देखिए ये ब्रेक हो गया, तो अब यहाँ से क्या जनरेट हुआ, CH3 रेडिकल, और ये जो हाइड्रोजन रेडिकल और क्लोरीन रेडिकल ने मिलकर क्या बना लिया, HCl गैस बना दिया। अब देखिए फिर हमारा क्या होगा, CH3 रेडिकल आया, फिर CH3 रेडिकल किस तरह इस क्लोरीन पर अटैक करेगा, और भी तो क्लोरीन होगा ना भाई, है ना, बहुत सारे क्लोरीन होते हैं, है ना। तब ये क्लोरीन हम लोग फिर से इसके साथ कोलाइड करेगा, फिर से इसके बॉन्ड को डिसोसिएट, मतलब वो क्या रेडिकल में डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। फिर CH3
इसके साथ कोलाइड किया तो CH3Cl बनाया, फिर Cl रेडिकल बना, फिर Cl रेडिकल, ये वाला Cl रेडिकल, या फिर वो एल्केन को अटैक करेगा, फिर ये बनाएगा, फिर ये इस पर अटैक करेगा। इसी तरह से हम लोग का चलते जाएगा। इसी को बोलते हैं प्रोपोगेट हो रहा है ना, प्रोपोगेशन स्टेप, दैट इज आवर प्रोपोगेशन स्टेप। अब देखिए, अगर हम लोग का रिएक्शन कभी तो कभी ख़त्म होगा ना, कि जो हम लोग का जो स्पीसीज़ है, जो हम लोग का मॉलिक्यूल्स है, अगर बहुत सारे हैं मानता हूँ मैं, पर लिमिटेड तो रहेंगे, तो टर्मिनेशन स्टेप मेरा कैसे होगा, मतलब ख़त्म कैसे होगा। देखिए, जब यहाँ से CH3 रेडिकल जो जनरेट हुआ है, क्या हो, अगर एक साथ और भी तो CH3 रेडिकल जनरेट हुए, तो CH3 और CH3 रेडिकल अगर खुद ही अगर वो कंबाइन हो जाए तो क्या बनाया, मेरा एल्केन ही बनाया, और साथ में नया रेडिकल जनरेट हुआ, मतलब अब तो ये प्रोपोगेट नहीं कर पाएगा। अगर देखिए CH3 रेडिकल जो है, CH3 रेडिकल इस वाले ये के साथ भी तो ये कर सकता है। देखिए, यहाँ भी तो क्लोरीन रेडिकल बना हुआ था ना, तो ये क्लोरीन रेडिकल के साथ वो क्या कर लेता है, कंबाइन कर लेगा, तो CH3 यहाँ से नया रेडिकल जनरेट हो रहा है नहीं। ये तो देखिए, ये वाला क्लोरीन रेडिकल खुद से ही कंबाइन कर लेगा, तो वहाँ से भी हट सकता है ना। समझ गए हो गया, आई होगा इस। अगर आपको समझ में नहीं आया तो उसी को रिपीट करके आप दोबारा देख सकते हैं ना। फिर आपको समझ में अगर कहीं पर भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में ज़रूर कर सकते हैं, है ना। अब देखिए, क्वेश्चन किस तरह का आ सकता है, अभी हम लोग उस पर फोकस करेंगे। देखिए, तो एक तो पूछा जाता है मेजर प्रोडक्ट, और यहाँ पर पूछा जाता है पॉसिबल प्रोडक्ट, यानी कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट, हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट, है ना, इन द ईयर। ओके, तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है, देखिए, एक हमने क्या लिया है, इथेन। तो जब हम लोगों ने क्लोरीन को जब ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो क्या हुआ, एक हाइड्रोजन को हमने हटाया, है ना, एक हाइड्रोजन को हटाया, फिर क्लोरीन को हमने लगाया। होता कैसे, सबसे पहले क्लोरीन हम लोग का लाइट के प्रेजेंस में क्लोरीन रेडिकल में आएगा, फिर क्लोरीन रेडिकल के बस के तो कुछ एनर्जी होगा, तो ये उस एनर्जी के साथ इसके साथ जब कोलाइड करेगा, उस कोलिजन में कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, है कि नहीं। और कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड जब ब्रेक हो जाएगा, तो हाइड्रोजन का क्लोरीन के साथ हो जाएगा, फिर इस तरह का प्रोसेस, फिर एल्केन का रेडिकल बनेगा, एल्काइल रेडिकल, और फिर उसके साथ जब क्लोरीन के साथ अटैक होगा, तो इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा। अब देखिए, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है, चाहे इस कार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, लेकिन 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 बात तो एक ही होगी, है ना। देखिए, CH3CH2Cl, Cl CH2CH3, आप लोगों को इतना तो पता ही होगा कि ये दोनों सेम ही होते हैं। अब देखिए, क्योंकि ये तो सिमेट्रिकल था ना, एक ही टाइप के कार्बन थे, अगर क्या हो डिफरेंट टाइप के कार्बन हो, जैसे कि इस तरह का मेरा कार्बन है, देखिए, ये भी है 1 डिग्री, ये भी है 1 डिग्री, ये भी है 1 डिग्री, ये बट कितना 3 डिग्री। अब देखिए, अलग अलग टाइप के कार्बन है, जब तब मतलब अलग अलग टाइप के कार्बन है, इन द सेंस यहाँ पर अलग अलग टाइप के हाइड्रोजन छिपे बैठे हैं, तो क्या होगा। तो सबसे पहला, तो अगर मैं, देखिए, ये वाला कार्बन तो सबको सेम ही है। देखिए, ये जो 1 डिग्री के कार्बन है सब सेम बैठे हुए हैं, है ना। देखिए, अगर आप इधर से नेमिंग करेंगे 1 2 3, ये 2 पे बचेगा, फिर 1 2 3 ये 2 पे बचेगा, फिर 1 2 3 ये 2 पे बचेगा, सब कोई मतलब एक ही कार्बन है ना, एक टाइप के कार्बन है, समझ रहे हो। चलिए, तो अगर हम लोग 1 डिग्री कार्बन के ये हाइड्रोजन को हटाते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर Cl आ जाएगा, और जब हम लोग 3 डिग्री कार्बन के हाइड्रोजन को हटाते हैं, यहाँ पर क्लोरीन। अब मैं आपसे पूछूं इसमें से मेजर कौन है, तब आप लोग क्या जवाब देंगे। आप लोग शायद सोच रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन ऐड होने से पहले यहाँ पर रेडिकल जनरेट हुआ होगा, तो आप लोग बोल रहे हैं इसका हाइपर कॉन्जुगेशन 9 अल्फा हाइड्रोजन से ये है। आप लोग तो ऐसे भी जानते हो ना कि 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो ये ज़्यादा मतलब कि मेजर बनेगा, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता है गाइस, है ना। एक्चुअली में ये माइनर बनता है, अरे 1 डिग्री वाला मेजर बनता है, बट ऐसा जरूरी नहीं कि हर केस में, इसके पीछे का रीज़न होता है ना। तो देखिए, हम लोग का क्लोरीनेशन में अलग होता है, फिर ब्रोमिनेशन में अलग होता है। देखिए, अब यहाँ पर प्रोडक्ट यील्ड रेशियो मैंने दिया हुआ है ना, ये बुकों में रहती है, आप लोग भी देख सकते हैं। देखिए, क्लोरीनेशन के लिए अगर 1 डिग्री कार्बन रहेगा ना, 1 डिग्री कार्बन का जो प्रोडक्ट यील्ड रेशियो है मतलब 1 रहेगा। सपोज कीजिए, ये रेशियो मतलब आप लोग देखिए, मैं बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर कितना मान लेते हैं, कितना 1 है, 3.8 है, फिर 5 है। जैसे कि सबको को जोड़िए, 5 6 3 9.8 10 मान लेते हैं। एक सेकेंड के लिए 10 मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो 10 मॉलिक्यूल में से 5 मॉलिक्यूल जो है ना 3 डिग्री वाले 3 डिग्री हाइड्रोजन के क्लोरीन इस तरह के बनेंगे, है ना।
इसमें से सपोज इसको 4 कर लीजिए, तो 4 मॉलिक्यूल कौन वाले बनेंगे, 2 डिग्री वाले कार्बन के बनेंगे, और एक मॉलिक्यूल 1 डिग्री कार्बन के बनेंगे। लेकिन ये तो प्रोडक्ट इन रेशियो हो गया, लेकिन मेजर प्रोडक्ट हम लोग को उससे डिफाइन होता है जी नहीं, ये अधूरा है। तो मेजर प्रोडक्ट होता है प्रोडक्ट इन रेशियो इनटू नंबर ऑफ सेम टाइप ऑफ हाइड्रोजन। अब देखिए, हम तो बोल रहे कि 1 डिग्री वाला तो ये 10 में से एक ही मॉलिक्यूल बनता है, और ये तो 10 में से 5 मॉलिक्यूल बनता है 3 डिग्री। लेकिन ये माइनर कैसे हो गया, आप लोग सोच रहे होंगे गाइस। लेकिन देखिए, यहाँ पर 3 डिग्री वाला जो हाइड्रोजन है ओनली एक है, तो कितना बनेगा, 5 बना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1 डिग्री वाले हाइड्रोजन कितने हैं, देखिए 3 6 9, तो यहाँ पर 9 हाइड्रोजन को जब हम लोग हटाएंगे ना, तो यहाँ से भी हटेगा, मतलब 9 बार इसके साथ रिएक्शन चलेंगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ सेम टाइप ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कि जो इसकी पॉसिबिलिटीज़ है, समझ रहे हो गाइस, इसका मतलब परसेंटेज कम होगी। हालांकि रेशियो है, चलो ठीक है कि ये ज़्यादा बनता है ना, लेकिन यहाँ पर क्वांटिटी में ये लोग ज़्यादा है ना, क्वांटिटी में ये लोग ज़्यादा है। हालांकि ये बनाता ठीक है, लेकिन ये क्वांटिटी में ज़्यादा है। आप लोग समझ सकते हैं, जैसे कि एक अंबानी हो गया ना, अंबानी हो गए, अंबानी जितना अमीर है तो पूरे इंडिया के वर्कर के पैसा से तो नहीं ना हो सकते हैं, है ना। अंबानी का जितना पैसा है, मान लेते हैं बहुत ही पैसा है, लेकिन उसको छोड़ के पूरे इंडिया का वर्कर्स को ले लीजिए, है ना, तो उसके पास पूरा टोटल, तो उसी के पास ना ज़्यादा पैसा होगा टोटल वर्कर के पास, सेम उसी तरह के, है ना। तो उस तरह से हम लोग को 1 डिग्री वाला मेजर बनता है, क्यों, क्योंकि हमारे 9 है, 9 हाइड्रोजन है 1 डिग्री वाले, तो उस तरह से मेजर बन गए, है ना, समझ गए। लेकिन ब्रोमिनेशन में उल्टा होता है। तो ब्रोमिनेशन में क्या हो, मान लेते हैं इसको जोड़ेंगे 1600, मतलब 1683 अगर मॉलिक्यूल रहेगा, लेकिन 1683 में से 1600 मॉलिक्यूल जो है 3 डिग्री वाले कार्बन पर क्लोरीन हम लोग का ऐड होगा, समझ रहे हो, सब्स्टिट्यूट होगा, है ना। और 2 डिग्री पर 82 मॉलिक्यूल, 1 डिग्री पर तो नहीं, मतलब एक होता है। तो इसका जनरल हम लोग कैसे इसको हम लोग लिख सकते हैं गाइज, तो देखिए जनरली क्लोरीनेशन में आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे 2 डिग्री वाले ऑलवेज मेजर आ ही जाता है, आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं हर केस में, है ना। तो 2 डिग्री वाला मेजर ऑलवेज आएगा, और लेकिन वो आउट ऑफ 1 to 3 डिग्री में, है ना। अब फिर सोचो कि 1 डिग्री और 3 डिग्री का फंडा क्या है, वो उस तरह से हम लोग कैलकुलेशन से निकाल सकते हैं, या तो फिर नॉर्मली होता है 1 डिग्री और 3 डिग्री में 1 डिग्री जीत जाता है ना। हाँ, और लेकिन ब्रोमिनेशन में क्या होगा, ये ऑलवेज रहेगा 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री मेजर, मतलब मेजर प्रोडक्ट किसका बनता है ब्रोमिनेशन में, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, और क्लोरीनेशन में किसका रहता है 2 डिग्री रहता है मेजर, है ना, और 2 डिग्री रहेगा, है ना। 2 डिग्री और 1 डिग्री में भी 2 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में भी 2 डिग्री, आप सोचोगे लेकिन 1 डिग्री और 3 डिग्री में वो देखेंगे वैसे नॉर्मली तो 1 डिग्री ही होता है ना। लेकिन देखिए, और ये वाला लास्ट क्वेश्चन हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं ना, देखिए यहाँ पर कितना है, ये हम लोग का जो है ब्यूटेन है, ब्यूटेन के ऊपर एक मिथाइल लगा हुआ है ना, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 डिग्री वाले हाइड्रोजन कितने हैं, देखिए 1 है 2 है 3 है, लेकिन सब ना हाइड्रोजन अलग अलग हैं, देखिए ध्यान से देखिए, है ना। देखिए जब हम लोग इसको ये करेंगे, देखिए ये और ये हाइड्रोजन जो है ना वो सेम टाइप के हैं, लेकिन ये भी 1 डिग्री वाला है, मानता हूँ, लेकिन ये और ये हाइड्रोजन अलग अलग। अगर हम लोग इसको ऊपर नंबर ही करेंगे 1 2 3 4, ये 2 पे आया, है ना। अगर हम लोग इधर से नंबर करेंगे 1 2 3 4, तो यहाँ पर 2 पे आ रहा है, मतलब ये दोनों एक टाइप के हाइड्रोजन है ना, समझ रहे हो गाइस। तो देखिए यहाँ पर कितने डिग्री वाले हैं, सबसे पहले तो 1 डिग्री वाले 2 टाइप के हाइड्रोजन हुए, है ना, 1 डिग्री वाले 2 टाइप के हाइड्रोजन हुए, और 2 डिग्री वाले 2 हाइड्रोजन हुए, फिर 3 डिग्री वाले 1 हाइड्रोजन हो। अब देखिए मैंने कह दिया है क्लोरीनेशन का कैसे, 2 डिग्री हमेशा मेजर रहेगा ना, तो देखिए 2 डिग्री पर जो क्लोरीन होगा ये मेरा क्या रहेगा, मेजर रहेगा। अब देखिए, नहीं तो आप चेक कर ही सकते हैं, देखिए सबसे पहले डी, ये मतलब 1 डिग्री वाले हैं भी, है ना, अलग अलग यहाँ पर नंबरिंग मैंने की हुई है, ए मतलब सेम टाइम की होनी चाहिए, बी डिफरेंट, सी डिफरेंट, डी, तो डी पे सबसे पहले क्लोरीन ऐड हुआ है ना, ठीक है। फिर मैंने सी पर 2 डिग्री पर ऐड कराया, फिर मैंने बी पर ऐड कराया, फिर ए पर ऐड कराया, ठीक है, समझ गए गाइस, आई होप, है ना। अब देखिए
इसमें से प्रोडक्ट ज़्यादा कैसे बनेगा? आप बोल तो रहे हो सर 2 डिग्री वाले में ज़्यादा होगा, लेकिन होगा कैसे? देखिए, अब प्रोडक्ट यील्ड रेशियो उसका चेक कीजिए। 2 डिग्री वाले का क्लोरीनेशन में कितना है? 3.8 है ना। तो देखिए, तो मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन की हुई है। देखिए, 2 डिग्री वाले में हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है ना। मतलब प्रोडक्ट यील्ड रेशियो उसका है 3.8 और उसके नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, मतलब ये नियर अबाउट 8 है, 4 है, 4 दूना 8, 8 से 2 से 4 7.6 आ रहा है ना। मतलब इतना आ रहा है 7.6 है ना। और इसका वैल्यू अब देखिए 1 डिग्री वाले कैलकुलेट करेंगे। देखिए, और 1 डिग्री वाले प्रोडक्ट यील्ड रेशियो कितना होता है? 1 होता है ना। ठीक है, और इसके लिए हम लोगों ने किया हुआ, तो इसके लिए कितना हाइड्रोजन है? 3, तो इसका कितना आ जाएगा? 3। और इसके लिए अपन लोग करेंगे तो प्रोडक्ट यील्ड रेशियो तो है 1, लेकिन हाइड्रोजन कितना है? 6 है ना। और प्रोडक्ट यील्ड रेशियो ये के लिए 3 डिग्री के लिए है ना, 3 डिग्री के लिए तो 5 होता है, लेकिन हाइड्रोजन कितना है? 1। तो यहाँ से इसका वैल्यू कितना निकल के आ गया? 5। तो जीता कौन? 2 डिग्री वाले है ना, 7.6, इसलिए वही वाला क्या रहेगा? मेजर रहेगा 2 डिग्री वाले पे क्लोरीन इंसर्ट। अब देखिएगा, इस ब्रोमिनेशन होता तो क्या होता? हम लोग क्या करते? 3 डिग्री वाले में ब्रोमिनेशन, सॉरी यहाँ ब्रोमीन हो जाएगा, ब्रोमीन इंसर्ट कर लेते। समझ गए गाइस, है ना। तो आई होप गाइस, अब देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पॉसिबल प्रोडक्ट कितना स्टीरियो के साथ बताइए ना। बाय डिफ़ॉल्ट आपसे पूछ लेता है कि स्टीरियो कितना है ना, बाय डिफ़ॉल्ट। तो देखिए, जहाँ पर भी कायरल सेंटर होगा, है ना, कायरल सेंटर इन द सेंस वैसे सेंटर को बोला जाता है ना, जहाँ पर भी हमारा चारों ग्रुप डिफरेंट अटैच रहें। ठीक है, तो देखिए, जहाँ पर भी कायरल सेंटर रहेगा तो वहाँ से हम लोग कन्फिगरेशन निकाल सकते हैं RS, तो अलग अलग प्रोडक्ट मिल जाएंगे, है ना। तो देखिए, यहाँ पर चेक कीजिए, यहाँ पर कोई कायरल सेंटर है? नो कायरल सेंटर, इसलिए मतलब इसका एक ही प्रोडक्ट बनेगा। अब यहाँ पर देखिए, ये कायरल सेंटर देखा, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, CH3 और ये बल्क ग्रुप है। तो यहाँ पर ये कायरल सेंटर मतलब यहाँ पर 2 ग्रुप बनेंगे, एक R कन्फिग्रेशन का, S कन्फिग्रेशन का। मतलब एक प्रोडक्ट बना, फिर इसी में से 2, मतलब टोटल 3 हो चुके हैं, 2 एंड 3। इसमें भी कोई कायरल सेंटर नहीं है। क्यों नहीं है? 2 मिथाइल ग्रुप है, हमें तो डिफरेंट चाहिए था ना। नो कायरल सेंटर मतलब 1 2 3 एंड 4। समझ गए। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी कायरल सेंटर है। देखिए, एक मिथाइल, एक इथाइल और एक मिथाइल क्लोराइड है ना, तो अलग अलग है। तो यहाँ पे 2 मिलेंगे, तो मतलब 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पॉसिबल प्रोडक्ट कितना है? 6 है ना। अगर आपको बोलता है विदाउट स्टीरियो तो कितना रहेगा मेरा? 4 रहेगा ना, 1 2 3 4। लेकिन अगर ओनली पॉसिबल प्रोडक्ट आपको लिख के देता है ना, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट क्यों क्या रहता है? विद स्टीरियो ही, कुछ नहीं बोला है तो विद स्टीरियो, है ना। अगर आपको लिख के देगा विदाउट स्टीरियो बोलना है, तब आप क्या बोलेंगे? 6। आपको अगर बोलेगा ओनली बताओ पॉसिबल प्रोडक्ट, तो आप क्या बोलोगे? विद स्टीरियो बताओगे। समझ गए गाइज? आई होप गाइज आपको सारी डाउट्स क्लियर रही होंगी, है ना। तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, क्लोरीनेशन में 2 डिग्री मेजर रहता है, ब्रोमिनेशन में 3 डिग्री मेजर रहता है। तो उसका किस तरह से आप इस फॉर्मूलेज को ज़रूर से ज़रूर यह कीजिएगा ना, रिवाइज करते रहेंगे ना। आई होप गाइज आपको बहुत अच्छे से समझ गए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। मैंने मिस सिंगो मुर्मू एंड आई होप गुड नाइट।